टेगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट को गुड मॉर्निंग। आज हमारा नेक्स्ट डे हो चुका है, तो आज हम अपना जो उदाहरण नंबर 7 है, उदाहरण नंबर 7 करेंगे। तो उदाहरण नंबर 7 क्या कहता है कि साहिल की माँ की वर्तमान आयु, साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। साहिल की जो माँ है उसकी वर्तमान आयु है वो साहिल की आयु से कितनी है? 3 गुनी। 3 गुनी का मतलब क्या हुआ बेटा? 3 से गुना। फिर ये कहता है 5 वर्ष बाद उन दोनों की आयु का योग कितना हो जाएगा? 66 हो जाएगा। तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। करते हैं। आपको बहुत सारे ऐसे प्रश्न मिलेंगे जिसमें शुरू में 2 राशियों का जो संबंध है, रिलेशन है, वो दिया हुआ है। यानी क्या दिया हुआ है? साहिल की माँ की आयु साहिल की आयु से इतनी गुनी है। तो ये क्या हो गया? संबंध। अब इससे क्या होता है? ये परस्पर इसको कहते हैं अपन मिश्र घटना कहते हैं। ये क्या होता है कि इसमें यदि एक का पता हो, इसमें क्या हो? एक का पता हो तो दूसरा मान अपने आप ही आ जाता है। जैसे मेरे पास तुमसे दुगुना धन है, मेरे पास तुमसे दुगुना धन है। अब मैं कहूं तुम्हारे पास 10 रुपए, तो मेरे पास कितने हो जाएंगे बेटा? दुगुने, यानी 20 हो जाएंगे। पता लगा ना? तो मैंने मेरा तो नहीं बताया ना, आप ही का बताया। मैंने आपके पास में कितना धन बताया? 10 रुपए। तो मेरा धन अपने आप आ गया। तो ये जो संबंध दिए हुए होते हैं, इन संबंध में जो दूसरे नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे जो भी आ रहा है उसको हमें एक्स मानना होता है। उनको क्या मानेंगे? हम एक्स मानेंगे। आते हैं प्रश्न में। प्रश्न क्या कहता है? साहिल की माँ की वर्तमान आयु, साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की आयु से। तो दूसरे नंबर पे कौन आया? साहिल की माँ या साहिल आया? तो पहले क्या आया? साहिल की माँ, और फिर क्या आई? साहिल। तो क्या लिखेंगे? माना साहिल की, माना साहिल की वर्तमान आयु बराबर एक्स। माना साहिल की वर्तमान आयु एक्स वर्ग। ठीक है। जो दूसरे नंबर पे आएगा उसको हम एक्स मानेंगे। जैसे आयत की लंबाई चौड़ाई के दुगने से 2 अधिक है। अब दूसरे नंबर पे कौन आया? चौड़ाई। तो चौड़ाई को क्या मान लेंगे? एक्स मान लेंगे। राम के द्वारा प्राप्त अंक श्याम के द्वारा प्राप्त अंकों से इतने गुने अधिक है। तो दूसरे नंबर पे कौन आया? श्याम आया। तो अपन श्याम को एक्स, श्याम के जो अंक है उनको एक्स मान लेंगे। ऐसे ही जो भी दूसरे नंबर पे आएगा उसको आपको क्या मानना पड़ेगा? एक्स मानना पड़ेगा। इससे पहला जो प्रश्न किया था हमने, उसमें सीधा सा क्या दिया हुआ था? शुरू में आयत का परिमाप दिया हुआ था, कोई संबंध नहीं दे रखा था। मतलब लंबाई चौड़ाई में नहीं बता रखा था कि लंबाई है वो चौड़ाई के इतने गुने से इतना अधिक है या इतनी है। सीधा सा सबसे पहले उसने क्या दिया? परिमाप। और मैंने कहा कोई भी ऐसा प्रश्न आता है अपनी प्रश्नावली में जिसका सूत्र हमें पता हो तो सूत्र के बराबर में हम वो संख्या रखते हैं। तो उसमें तो अपन ने किया नहीं था। इसमें क्या कहता है? इसमें कहता है कि साहिल की जो माँ है उसकी वर्तमान आयु, साहिल की माँ की वर्तमान आयु है वो साहिल की आयु से। तो दूसरे नंबर पे कौन आया? साहिल। तो साहिल की आयु को हमने क्या मान लिया? एक्स। यहाँ पे 2 मेंबर है, 2 पर्सन है। कौन कौन से? एक तो है साहिल की माँ और एक है उसका साहिल, खुद उसका बेटा यानी साहिल। तो साहिल की माँ और साहिल का खुद साहिल हो गया, खुद हो गया। तो हमें साहिल की आयु को तो मान लिया, अब उसकी माँ की आयु भी माननी पड़ेगी। तथा साहिल की माँ की वर्तमान आयु। अब ये जो वर्तमान आयु है ये हमें पर्सन से मिलेगी बेटा, जो माँ की आयु है, क्योंकि जो दूसरे नंबर पे आएगा उसकी आयु तो हम निकालेंगे अपने पर्सन से, यानी जो दूसरे नंबर पे आता है उसकी आयु तो हम एक्स मान लेंगे। और जो पहले नंबर पे आता है, जैसे इसमें पहले नंबर पे कौन आ रखा है? साहिल की माँ, साहिल की माँ। तो इसकी जो आयु है वो हम पर्सन से निकालेंगे। देखना,
साहिल की माँ की वर्तमान आयु, साहिल की माँ की जो आयु है वो कितनी है, साहिल की वर्तमान को छोड़ो, साहिल की आयु की 3 गुनी, माँ की जो आयु है वो साहिल की आयु की 3 गुनी, 3 गुनी यानी 3 से गुना, तो साहिल की जो आयु है उसका 3 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x वर्ग। देखो 3 गुना कैसे होगा, 3 गुणा x, और चर राशि और अचर राशि के बीच में कोई चिन्ह नहीं हो, सॉरी गुणा का चिन्ह हो, तो उसको हम हटाकर ऐसे भी लिख सकते हैं 3x। इसका मतलब है 3 गुणा x ही होता है। तो उसके माँ की आयु कितनी हो गई 3x वर्ष। इतना हो गया। पहली जो लाइन थी वो हमारे काम में आ गई। क्या थी पहली लाइन, साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। तो यहाँ पे दूसरे नंबर पे कौन आया, साहिल आया। कोई भी पर्सन हो जिसमें शुरू में अपने जो प्रारंभिक कथन हो, उस प्रारंभिक कथन में यदि हमें रिलेशन दिया हुआ है, संबंध दिया हुआ है, संबंध का मतलब कि यदि किसी एक का पता हो तो दूसरे का अपन पता या उसके बारे में जानकारी हम कर सकें, तो ऐसा दिया हुआ हो तो जो दूसरे नंबर पे आता है उसको हमें x मानना है। आप चाहो तो y भी मान सकते हो। तो दूसरे नंबर पे कौन आया, साहिल की वर्तमान आयु, साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की। तो दूसरे नंबर पे कौन आया, साहिल। तो हमने क्या किया, माना साहिल की वर्तमान आयु कितनी हो गई x वर्ष। अब यहाँ साहिल अकेला नहीं है, उसकी माँ भी है, इसलिए उसकी माँ की भी आयु चाहिए हमें। तो क्या करेंगे हम, तथा साहिल की माँ की वर्तमान आयु। तो ये जो आयु है दूसरे नंबर वाली वो हम अपने पर्सन से निकालेंगे। पर्सन क्या कहता है, साहिल की माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है, मतलब माँ की जो आयु है वो साहिल की आयु की 3 गुनी है। अब साहिल की आयु कितनी है x, उसका 3 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा 3x वर्ष। ये उसकी माँ की आयु हो गई। कौन सी आयु हुई है, वर्तमान आयु। फिर क्या कहता है, 5 वर्ष बाद। अब ये बात कब की करने लग गया बेटा, ये करने लग गया 5 वर्ष बाद की बातें करने लग गया। अब कभी भी हम 5 वर्ष बाद की बात करते हैं तो हमें 5 वर्ष बाद में ही जाना पड़ेगा। अगर ये 10 वर्ष बाद की बात करे तो 10 वर्ष बाद में जाना है, 5 वर्ष बाद की करे तो 5 वर्ष बाद में जाना है, या पहले का कहे 5 वर्ष पहले का या 10 वर्ष पहले का, तो तब अपन को जाना है। तो हमारे पास में साहिल और उसकी माँ दोनों की 5 वर्ष के बाद की आयु होनी चाहिए, क्योंकि इसने क्या कहा है 5 वर्ष बाद। तो दोनों की 5 वर्ष बाद की आयु निकाल लो। 5 वर्ष बाद साहिल की आयु, और क्या निकालनी है, 5 वर्ष बाद साहिल की माँ की आयु। फिर यहाँ 2 पर्सन है, एक तो साहिल है और एक साहिल की माँ है। तो हमारे 5 वर्ष बाद की बात कर रहा है तो दोनों की आयु हमारे पास में 5 वर्ष बाद की होनी चाहिए। अब मान लो आपकी आयु है 10 वर्ष, आपकी आयु कितनी है 10 वर्ष है। मैं कहूं कि 5 वर्ष बाद में आपकी आयु कितनी हो जाएगी, तो इसके बारे में आपको पता है कि आपकी कितनी हो जाएगी 15 वर्ष हो जाएगी। कितनी हो जाएगी 5 वर्ष बाद 15 वर्ष हो जाएगी। लेकिन यहाँ क्या करना है कि यहाँ जो वर्ष है वो x है, यानी पता नहीं कितना है। तो देखो 5 साल बाद में आपकी 15 हो जाएगी। 15 निकाले कैसे आपने, तो आप क्या करोगे इस 10 में, यानी अभी वाली आयु में हम क्या कर देंगे 5 प्लस कर देंगे। अगर आपकी 5 वर्ष बाद की निकालनी है तो आप वर्तमान आयु में 5 जोड़ के निकालोगे, 5 जोड़ के निकालोगे। 10 वर्ष बाद की करनी है तो अभी की आयु में आप 10 जोड़ के निकालोगे 10 वर्ष बाद की। या 5 साल पहले की निकालनी है तो आपकी अभी की आयु में 5 साल घटा के निकालोगे। जैसे मेरी आयु है अभी वर्तमान आयु 20 वर्ष है, अब मेरे को चाहिए 5 वर्ष पहले की, तो मैं क्या करूंगा इसमें 5 घटा दूंगा, तो कितनी आ गई 5 वर्ष पहले की आयु 15 वर्ष आ गई। तो हमें क्या निकालना है 5 वर्ष बाद की निकालनी है। अभी की आयु कितनी है x, तो 5 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी बेटा x प्लस 5 हो जाएगी। ऐसे ही 5 वर्ष बाद में माँ की आयु, अभी की आयु कितनी है 3x, और 5 वर्ष बाद की बात करेंगे तो कितनी हो जाएगी 3x प्लस 5। ये समझ में आया नहीं आया?
मतलब बाद की निकालनी है तो प्लस कर दो, पहले की निकालनी है तो माइनस कर दो। जैसे आपकी अभी की आयु कितनी है 10 वर्ष, 5 साल बाद की निकालोगे तो +5 कर दिया। मेरी आयु अभी कितनी है 20 वर्ष, 5 साल पहले की निकालनी है तो माइनस कर दिया उसमें से। आते हैं फिर क्या कहा है, देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है, दोनों की आयु का योग, दोनों की आयु का योग, दोनों की आयु का योग कितना है बेटा 66 है। कितना है जी 66 है। दोनों कौन, साहिल की माँ और साहिल, साहिल की माँ और साहिल, इन दोनों की आयु का योग कितना है 66। तो ये लिख दूं क्या मैं, ये तो हो गई साहिल की आयु प्लस ये हो गई उसकी माँ की आयु, और इन दोनों का योग कितना होना चाहिए 66 हो जाएगा। नहीं समझ में आया, ये तो क्या हो गई साहिल की आयु और ये क्या हो गई साहिल के माँ की आयु, इन दोनों का योग, योग यानी प्लस बराबर कितना आना चाहिए 66 आना चाहिए। जैसे आपकी आयु है 10 वर्ष और मेरी आयु है 20 वर्ष, मैं कहूँ दोनों का योग 30 है, तो आप क्या करते हो 10 + 20 और बराबर 30, दोनों की आयु का योग, तो आप क्या लिखोगे बराबर में लिखोगे दोनों की आयु को जोड़कर। तो इसने कहा है कि दोनों की आयु का योग, अब दोनों की आयु का योग कब 5 वर्ष बाद का, नहीं तो हम क्या करते x + 3x करते, लेकिन इसने योग कब का दिया है 5 वर्ष बाद का दिया है, तो 5 वर्ष बाद में ये दोनों की आयु ये थी, तो इन दोनों का योग है, इन दोनों का योग है वो कितना होगा 66 होगा। तो ये तो हो गई साहिल की आयु और ये हो गई उसकी माँ की आयु, दोनों का योग यानी प्लस कितना होना चाहिए 66। करो बेटा, ये क्या है x, x और ये भी कितने हैं 3x, तो 1x और 3x कितने x हो गए 4x, प्लस का 5 और प्लस का 5 कितना हो गया प्लस के 10 और बराबर कितना हो जाएगा 66। किसका मान ज्ञात करना है हमें, x का मान ज्ञात करना है। किसका ज्ञात करना है x का, तो जो भी संख्या है उनको एक एक करके हम इधर से पक्षांतरण करेंगे। पहले कौन जाएगा 10 जाएगा, 10 क्या संबंध बनाता है प्लस का, उधर जाएगा तो माइनस का, तो कितना हो गया 4x बराबर 66 माइनस 10, ये 10 हट गए तो क्या हुआ 4x बराबर 66 और फिर 10 उधर पीछे जाएंगे तो माइनस के 10। पहले सरल करो उसको, 4x बराबर कितना हो जाएगा 56, कितना हो गया जी 56 हो गया। अब हमें दूसरी संख्या, एक संख्या 10 को उधर लेके गए थे, सरल करने के बाद ही हमें दूसरी संख्या को लेके जाना है। अब यहाँ इसके ये 4x है, 4x का मतलब क्या हुआ अभी बताया था मैंने, देखो कितना है 4x, इसका मतलब क्या हुआ 4 गुणा x, इसका मतलब क्या हुआ 4 गुणा x हो गया, यानी 4 क्या है यहाँ पे गुणा में और उधर जाएंगे तो भाग में, तो क्या हो जाएगा x बराबर 56/4, 56 में 4 का भाग दो, 4 एकम 4 और 4 चौक 16, तो x का मान कितना आ गया अपना 14 वर्ष, x का मान कितना आ गया हमारा 14 वर्ष आ गया। अब बात करते हैं, हमें x का मान नहीं ज्ञात करना था, हमें तो क्या करना था साहिल और उसके माँ की आयु ज्ञात करनी थी। आगे करते हैं, हाँ x का मान नहीं करना था हमें तो साहिल और, तो x का मान आ गया, x क्या थी साहिल की वर्तमान आयु x थी ना, तो लिखेंगे अतः साहिल की वर्तमान आयु, साहिल की वर्तमान आयु कितनी थी x वर्ष, कितनी थी बेटा x वर्ष, और x का मान कितना आया 14, तो साहिल की वर्तमान आयु भी कितनी हो जाएगी 14 वर्ष। अब माँ की आयु तथा साहिल के या साहिल की माँ की वर्तमान आयु बराबर, साहिल की आयु कितनी है 14 वर्ष है और साहिल की माँ की आयु कितनी है 3 गुणा x, 3 गुणा x, तो देखना बेटा 3 गुणा x यानी 3x ही तो है, 3x का मतलब क्या हुआ 3 गुणा x, 3 ऐसा का ऐसा और x की जगह कितना आ गया 14, तो 14 को 3 से करो 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, तो साहिल की माँ की आयु कितनी आ जाएगी 42 वर्ष, और ये हमारा प्रश्न हो गया।
एक बार फिर से बताता हूँ इसी पर्सन को। पर्सन ने क्या कहा है, पर्सन ने कहा है कि साहिल के माँ की वर्तमान आयु साहिल की वर्तमान आयु की 3 गुनी है। तो जो दूसरे नंबर पे आता है उसको x मानना है। तो हमने लिखा माना साहिल की वर्तमान आयु कितनी हो गई, x वर्ष। फिर इसने कहा कि जो माँ है उसकी आयु साहिल के 3 गुनी है। अब साहिल का कितना है, x 3 गुना करोगे तो कितना हो जाएगा, 3x। फिर ये बात करता है 5 वर्ष बाद की। तो 5 वर्ष बाद में की दोनों की आयु हमारे पास में होनी चाहिए। तो 5 वर्ष बाद में साहिल की आयु, तो अगर बाद की बात करें तो प्लस कर दो, पहले की बात करें तो माइनस कर दो। बाद की बात कर रहा है इसलिए x प्लस 5। अरे वर्तमान कितनी है, x 5 वर्ष बाद की है तो प्लस 5। 5 वर्ष बाद साहिल की माँ की आयु वर्तमान कितनी है, 3x। 5 वर्ष बाद की करेगा तो 3x प्लस 5। फिर कहता है दोनों की आयु का योग, यानी दोनों की आयु को यदि हम जोड़ेंगे तो दोनों की आयु कहाँ है, ये रही। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए, 66। तो इन दोनों को जोड़ा तो बराबर कितना आया, 66 लिख दिया। ये अपना प्रश्नानुसार x और 3x, x और 3x कितना हो गया, 4x। 5 और 5 कितना हो गया, 10 बराबर 66 ऐसा का ऐसा। 10 प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का, इधर 10 हट जाएंगे तो कितना रहेगा, 4x ही रहेगा केवल। पहले सरल करना, बाद में 4 को लाना है। 66 माइनस 10 कितना हो गया, 56। अब 4 को लाना है, 4x का मतलब क्या हुआ, 4 गुणा x। 4x का मतलब क्या हुआ, 4 गुणा x। गुणा में है 4, इधर आएंगे तो भाग में आ जाएंगे। 56 में 4 का भाग दिया 14। ये उत्तर कंप्लीट नहीं है बेटा आपके, क्योंकि हमसे क्या पूछा है, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ये तो हमने x का मान ज्ञात किया है, वर्तमान नहीं की है। तो ऊपर आएंगे पर्सन में, साहिल की वर्तमान आयु तो कितनी है, x। साहिल की वर्तमान आयु कितनी है, x, और x का मान कितना आया, 14। तो साहिल की वर्तमान आयु तो कितनी हो गई, 14। माँ की वर्तमान आयु कितनी है, 3x। x का मान कितना है, 14। तो 14 को 3 से गुणा किया, 14 किया 42। तो ये आपका जो उदाहरण नंबर 7 है वो कंप्लीट हो गया। देख लो एक बार। अगला प्रश्न है आपका, बंसी के पास कुछ सिक्के 2 रुपए वाले तथा कुछ 5 रुपए वाले हैं। बंसी है और बंसी के पास में 2 रुपए वाले सिक्के भी हैं और 5 रुपए वाले सिक्के भी हैं। तो ये कोई संबंध नहीं दे रखा, ये तो हमें एक जानकारी दे रखी है कि बंसी के पास कितने कितने रुपए वाले सिक्के हैं। तो उसके पास में 2 रुपए वाले हैं और 5 रुपए वाले सिक्के हैं। फिर देखना आगे क्या दिया हुआ है, यदि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की क्या है, तिगुनी है। ये क्या आ गया बेटा हमारे पास में, संबंध आ गया। क्या आ गया हमारे पास में, ये संबंध आ गया। तो अभी अभी मैंने बताया था कि यदि आपके पास में कोई संबंध दिया हुआ हो, यदि आपके पास में कोई संबंध दिया हुआ हो तो दूसरे नंबर पे आएगा, उसको आपको क्या मानना पड़ेगा, x मानना पड़ेगा। तो क्या है, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या से, तो दूसरे नंबर पे कौन आया, 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या। तो उसको हम क्या मान लेंगे, x मान लेंगे। तो लिखते हैं तो बात कर रहे थे कि यहाँ जो संबंध दे रखा है वहां पे 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या है। तो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या है वो अपने दूसरे नंबर पे आ रहा है। तो हम क्या मान लेंगे, माना 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या हमने क्या मान ली, x मान ली। क्या मान ली बेटा, x मान ली। फिर क्या कहा है, अब वापस से आना उसी में, यदि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, तो 2 रुपए वाले जो सिक्कों की संख्या है वो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की तिगुनी है। जितने 5 रुपए वाले सिक्के हैं उनके 3 गुने 2 रुपए वाले सिक्के हैं। तो क्या लिखेंगे, तथा 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी बेटा, 3x हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी।
क्या कहा है, ये तो शुरू वाली लाइन को छोड़ दो, इसका कोई मतलब भी अपने पास में नहीं है, क्योंकि ये तो अपने पास में केवल ये जानकारी दी हुई है कि जो बंसी है उसके पास में 2 रुपए वाले सिक्के हैं और 5 रुपए वाले सिक्के हैं। अगर ये नहीं भी देता तो अपन को आगे पता हो जाता कि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या। बात करते हैं आगे दूसरे कथन की। तो यदि 2 रुपए वाले सिक्के, 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या है वो 5 रुपए वाले सिक्कों की क्या है, तिगुनी है। 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की क्या है, तिगुनी है। तो दूसरे नंबर पे कौन आया, अभी अभी बताया, जो दूसरे नंबर पे आएगा उसको आपको क्या मानना है, एक्स मानना है। क्या मानना है जी, एक्स मानना है। तो माना 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या हमने कितनी मान ली, एक्स मान ली। 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या मान ली। तो यहाँ क्या है, 2 रुपए वाले सिक्के भी हैं, तो अतः 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी हो जाएगी। तो पर्सन ने क्या कहा है कि 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या है वो 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या की 3 गुनी है। 3 गुनी का मतलब 3 से गुणा कर दिया। आगे आते हैं, उनके मूल्यों का कुल योग। ये तो इनका योग नहीं करना है बेटा, क्यों, क्योंकि देखो मेरे पास में 10 रुपए के 5 सिक्के हैं, 10 रुपए के 5 सिक्के हैं, और 20 रुपए के मेरे पास में 2 नोट है। 20 रुपए के कितने नोट है, 2 नोट है, और मेरे पास में कुल 90 रुपए है। कितने रुपए है बेटा, 90 रुपए। तो बताओ ये इनका योग होगा क्या, नहीं होगा। कैसे करना पड़ेगा हमें, 10 रुपए वाले से तो 10 से गुणा कर दो जितने हैं, और 2 रुपए वाले हैं उसको किससे गुणा कर दो, 20 से गुणा कर दो। आएगा समझ में, वापस से समझना। हमें पैसे निकालने हैं, पैसे निकालने के लिए हमें नोटों की संख्या को उसके मूल्य से गुणा करना पड़ता है। जैसे मैं कहूं आपके पास में 10 रुपए के 10 नोट है, 10 रुपए के 10 नोट है, तो कितने रुपए हुए, 10 रुपए के 10 नोट है तो कितने रुपए हुए बेटा, आपके पास में 10 रुपए के 10 नोट है तो आपके पास में रुपए कितने हुए। तो सीधी सी बात है, आप क्या करोगे, उन रुपए का जो मूल्य है यानी 10 रुपए है उनको नोटों की संख्या से गुणा करोगे, यानी 10 इंटू 10, तो कितना आएगा, 100। तो हमें ऐसा ही करना पड़ेगा, उनके मूल्यों का योग। तो देखो 5 रुपए वाले को तो उसके सिक्कों से संख्या कर दी, तो ये क्या आ गया, उनका मूल्य आ गया। क्या आ गया बेटा, मूल्य। देखो कैसे, मैं कहूं 10 रुपए के आपके पास में 10 नोट है, 10 रुपए के कितने नोट है, 10 नोट है, और 20 रुपए के आपके पास में भी 20 रुपए के भी आपके पास में कितने नोट है, 10 नोट है। आपके पास में टोटल जो पैसे हैं या मूल्यों का कुल योग है वो आपके पास में कितना है बेटा, 300 है। कितना है जी, 300 है। तो आप इनका योग करोगे क्या, नहीं। इनका योग करोगे, नहीं। क्या करना पड़ेगा, आपको इनका मूल्य निकालना पड़ेगा, यानी जो 10 रुपए वाले हैं उनको उनकी संख्या से गुणा करो, तो 10 इंटू 10, और जो 20 रुपए वाले हैं उनको भी उनकी संख्या से गुणा करो, यानी 20 गुणा 10, और फिर उनको क्या कर दो, जोड़ दो। तो 10 गुणा 10 तो कितना हो गया, 100, और 20 गुणा 10 कितना हो गया, 200। आ जाएगा बेटा 300। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, 5 रुपए वाले कितने हैं, एक्स, तो रुपए कितने बढ़ेंगे, 5x, यानी 5 को x से। 2 रुपए वाले कितने हैं, 3x, तो ये कितने बढ़ेंगे, 6x। कैसे, 2 को किससे गुणा किया, 3x से गुणा किया, तो 2 को 3x से गुणा किया तो कितना, 6x। और इन दोनों का योग कितना आना चाहिए बेटा, 77 रुपए आना चाहिए, क्योंकि ये जो 77 है वो क्या है, रुपए है। 77 क्या है, रुपए है, ना कि ये सिक्कों की संख्या है। सिक्कों की संख्या नहीं है, ये क्या है, रुपए है। तो हमारे पास में यहाँ जो होगा वो भी क्या होना चाहिए, रुपए ही होना चाहिए। तो रुपए के लिए हम क्या करेंगे, 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, x, तो रुपए कितने बनेंगे, 5x बनेंगे। 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या कितनी है, 3x, तो रुपए कितने बनेंगे, 3x को 2 से गुणा करेंगे तो 6x रुपए बनेंगे। 6 और 5 कितना हो गया बेटा, 11x हो गया। कितना हो गया, 11x, और बराबर कितना आ जाएगा यहाँ पे, 77। x का मान ज्ञात करना है, 11 गुणा में उधर जाएंगे तो भाग में, तो x बराबर 77 बटावा 11, तो 11 7 77। x का मान कितना आया, 7। x क्या है, 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या, तो लिखेंगे अतः 5 रुपए वाले सिक्कों की संख्या बराबर कितनी हो जाएगी, 7, तथा 2 रुपए वाले सिक्कों की संख्या
₹2 वाले सिक्कों की संख्या, ₹2 वाले सिक्के कितने हैं? 3 गुणा x, और तो 3 गुणा x का मान कितना है? 7। तो कितने हो जाएंगे बेटा? 7 किया 21 रुपए, 21 सिक्के हो जाएंगे। एक बार फिर से समझाता हूं, यहाँ आपको समझना क्या है, यहाँ आपको केवल इतना ही समझना है कि ये 6x और 5x आए कैसे, क्योंकि हमारे पास में तो क्या है, x और 3x ही दिया हुआ है, तो ये 5x और 6x कहां से ले आए सर आप? तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हमारे पास में ये जो 77 दे रखे हैं, ये 77 क्या है बेटा? रुपए है, ना कि सिक्कों का योग है। देखो यहाँ दिया हुआ मूल्यों का कुल योग, मूल्यों का यानी रुपए का कुल योग। तो एक बार फिर से वापस से रिपीट करता हूं मैं इसको। मैं कहता हूं आपके पास में ₹2 वाले सिक्के हैं, वो तो है आपके पास में 5। ₹2 वाले सिक्के हैं वो तो कितने हैं बेटा? 5। और ₹5 वाले सिक्के हैं वो है आपके पास में 2। और मैं कहूं कि इनके मूल्यों का योग है वो कितना है बेटा? ₹20 है। इनके मूल्यों का योग कितना है? ₹20 है। तो बताओ इनको जोड़ोगे क्या? इनको जोड़ने पे कितना आएगा? 7। और इनको जोड़ने पे भी कितना आएगा? 7। तो इनको नहीं जोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? ₹2 को उनके सिक्कों की संख्या से गुणा करना पड़ेगा। ₹2 को उसके सिक्कों की संख्या से गुणा करना पड़ेगा। ₹2 है, उसको सिक्कों की संख्या से गुणा किया, कितना आया? 10। और ₹5 को भी उसके सिक्कों की संख्या से गुणा करना पड़ेगा, कितना हुआ? 10। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? कुल रुपए। इसी प्रकार ₹5 वाले सिक्के कितने हैं? x। तो ₹5 वाले सिक्कों को भी उनके सिक्कों की संख्या से गुणा किया तो कितना आ गया? 5x। ₹2 वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? 3x। तो रुपए निकालने हैं तो ₹2 को उसके सिक्कों की संख्या से यानी 3x से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 6x। और बराबर कितने रुपए आने चाहिए? ₹77 आने चाहिए। 5x प्लस 6x कितना हो गया? 11x। दोनों x वाले हैं इसलिए जुड़ गए, x वाले नहीं होते तो नहीं जुड़ते। 11x बराबर 77। यहाँ क्या है? 11 गुणा x। 11x का मतलब क्या हुआ? 11 गुणा x। गुणा है तो यहाँ उधर जाएगा तो भाग में, और 77 में 11 का भाग दिया, कितना आ गया? 7 आ गया। x का मान आया, x क्या था हमारा? ₹5 वाले सिक्कों की संख्या। तो लिखेंगे ₹5 वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? 7। और ₹2 वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? 3 गुणा x यानी 3 गुणा 7। तो कितनी आ जाएगी? 21। एक बार कंफर्म कर लेते हैं अपना सही है या नहीं है। ₹5 वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? 7। तो कितने रुपए बढ़ेंगे बेटा? कितने रुपए बढ़ेंगे? ₹35 बढ़ेंगे। कितने रुपए बढ़ेंगे? ₹35। भाई ₹5 वाले सिक्कों की संख्या 7 है, ₹5 वाले सिक्के आपके पास में 7 है, तो कितने रुपए हो गए आपके पास में? ₹35। ₹2 वाले सिक्कों की संख्या कितनी है? 21। तो रुपए कितने हुए? 21 दूनी 42 रुपए हो गए। कितने रुपए हो गए बेटा? 42 रुपए। जोड़ो देखें कितना रुपए हो गए? 77। और यही पर्सन ने कहा कि कितने रुपए है उनके पास में, उनका योग कितना है? 77। ये आपका जो उदाहरण नंबर 8 है वो कंप्लीट हो गया है। अगला उदाहरण अपन अपनी अगली क्लास में करेंगे। एक बात और बताना चाहता हूं आपको कि जो आपकी क्लास बनती है, कई 9 मिनट की बनती है, कई 12 मिनट की बनती है, कई 15 मिनट की बनती है। तो जो क्लास है वो छोटी नहीं होती है बेटा, क्योंकि मैं इसलिए उस क्लास को बढ़ाता नहीं हूँ, क्योंकि जो दूसरा पर्सन बताते हैं तो दूसरे पर्सन से जो क्लास है अपनी वो लंबी हो जाती है, इसलिए एक ही क्वेश्चन में बता पाता हूँ। तो आपकी जो ऑफलाइन क्लास चलेगी उसमें आपका जो सिलेबस है वो पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। ऑफलाइन क्लास में आपका जो भी सिलेबस रहेगा वो पूरा का पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, उसकी टेंशन आप मत करो। तो ये हो गया अपना उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर 9 है वो अपन कल की क्लास में करेंगे।